जबलपुर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ से चोरी कर भागे बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपये नकद सहित सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जबलपुर जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि बीते 2 दिनों से चोरों की तलाश कर रहे थे। तीनों ही चोर बार बार अपनी मोबाइल लोकेशन भी बदल रहे थे। इस दौरान पता चला कि गैंग का मुखिया शाहरुख खान 30 वर्ष उम्र निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश, साथ ही रजा खान उम्र 25 वर्ष निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश, फिरोज खान उम्र 24 वर्ष निवासी मुजफ्फरपुर नगर के रहने वाले हैं। तीनों ही चोरों ने राजनांदगांव के थाने बसंतपुर के पास से एक घर में घुसकर चोरी की थी। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने तीनों ही चोरों को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के बसंतपुर थाना के अंतर्गत और कुछ अपराधियों ने चोरी का सामान लेकर भाग गए हैं। स्टेशन जबलपुर का मिलने पर पीछा करते हुए हमारी टीम जबलपुर स्टेशन पर आई, जहां पर बताई हुई हुलिया के अनुसार 3 व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म 6 के पास मिले। छात्र संगठन एमपीएसयू ने किया निजी श्रीराम कॉलेज में उग्र प्रदर्शन। छात्र कॉलेज के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली, घूसखोरी सहित कई मांगों को लेकर अड़े हैं। एमपीएसयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का मुख्य गेट तोड़कर कॉलेज परिसर में प्रवेश किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ बीबीए बीकॉम के बच्चों को बोला गया कि अगर तुम यहाँ से निकले, गेट तोड़ के निकले, टॉयलेट से भागे, इतनी मार मारूंगा जीवन सुधर जाएगा। बेचारे बच्चे परेशान हैं। अब सब बच्चों से पूछिए। आज यहाँ पे चेयरमैन की जो यहाँ पे एचओडी है बीबीए डिपार्टमेंट का, उसने बोला इतनी मार मारूंगा सुधर जाओगे। मध्य प्रदेश छात्र संघ ज्ञापन देने आया रहा, उसका कारण बच्चों को बंद करके रखा गया। लाठी भी मारी गई। आदित्य पांडे और 2 भाई लोग और हैं। बाउंसर ले गए, एक मुच्छड़ बाउंसर काले कलर का, इतनी मार मारा कि पीछे में उठ चला। नहीं तो ये मारने वाली बात कौन सी थी? आज नाम सृजन तिवारी, जिला महामंत्री मध्य प्रदेश पे ज्ञापन देने आते हैं। हम अपना ज्ञापन हमेशा की तरह शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, पर यहाँ का कॉलेज प्रशासन अपने बाउंसरों को अवैधानिक गतिविधियों से हम सभी को प्रभावित करता है और छात्रों को टोटल पूरे रूप से हनन किया जा रहा है। यहाँ पे आज हम अपनी बात शांतिपूर्वक रखने आते हैं, पर कॉलेज प्रशासन हमसे बात करने के लिए बाध्य नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी इनकी साजिशें हैं जिससे ये डर रहे हैं और अंदर छुपे बैठे हुए हैं। अमन पटेल, जिला उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश छात्र। जबलपुर में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के युवा नेता ब्लॉक अध्यक्ष अतुल डोंगरे ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा चुनाव के पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश की जनता से वादे किए गए थे और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री जनता से किए गए वादों को भूल चुके हैं। जहां आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा की गई है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कलेक्टर को पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है वह छात्र छात्राओं के ऊपर मनमानी है, जिसमें सबसे बड़ी खामी 1ली से 9वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग क्लासेस को बंद करना है, जिससे लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खंडित और अपंग करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। कल हम लोगों ने विस्तृत तौर से आपको उस बारे में जानकारी दी थी कि समय समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, कॉलेजों के लिए, कोचिंगों के लिए, ट्यूशनों के लिए। अमूमन वो जो सर्कुलर रहते हैं एक फिक्स फॉर्मेट में रहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं ये तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर पाबंदी लगे, उन पर लगाम लगे और सख्त से सख्त नियम बनाए जाएँ ताकि इस देश का जो भविष्य है उसको उच्च शिक्षा मिल
सके। लेकिन वह शक्ति इस और ना जाए कि जो हमारा इस देश का भविष्य है वह अच्छी शिक्षा से अच्छी भविष्य निर्माण में उसको बाधा बने। ऐसा ही एक फरमान दिया गया है कि जो निजी कोचिंग है उसमें 10वीं तक के बच्चे अथवा 16 साल की उम्र के बच्चे कोचिंग में जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अभिभावक अगर वह अपने समय पर पढ़ नहीं पाया, अशिक्षित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मेहनत करता है और चाहता है कि उसका जो घर का बच्चा है वो आगे चल के बहुत अच्छी शिक्षा लेते हुए बड़े बड़े आयाम तय करे, लेकिन चूंकि वो अशिक्षित है वो उसको घर पे नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वह अपना पेट काट के अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा में लगाता है कि एक अच्छी शिक्षा उसका बच्चा ग्रहण कर सके। लेकिन 10वीं तक अगर उसको इस उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित रखा जाएगा, उसको अगर इस शिक्षा से रोका जाएगा तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा जन्म लेता है शिक्षा उसके लिए एक नई चीज़ होती है, धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है। 10वीं तक की जो उसकी प्राथमिकी शिक्षा होती है वो या तो उसका टीचर स्कूल में कराता है या ट्यूशन और कोचिंगों में कराता है। लेकिन इस सबसे केंद्र सरकार ने जो उनको वंचित रखने का तुगलकी फरमान जाहिर करा है, इसका दुष्परिणाम इस देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है। इस केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या मानस है, किस वर्ग को वे उपकृत करना चाहते हैं। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है इस फरमान के चलते उसके भविष्य अंधकार में दिख रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्र शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस सर्कुलर से आप उस कंडिका को विलोपित करें और उन बच्चों को, उन अभिभावकों को स्वतंत्र करें और उनके स्वविवेक पे ये छोड़ा जाए वे कोचिंग जा सकते हैं अथवा नहीं जा सकते हैं।